ओम शांति। 5 जुलाई को लेकर लोगों के मन में खौफ। क्या सच होने वाली है जापानी मनोवैज्ञानिक रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी कि अगर तैयारी नहीं की गई तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। देखिए, 5 जुलाई को लेकर के लोगों के मन में खौफ है। क्या सच होने वाली है जापानी मनोवैज्ञानिक रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी। देखिए, जापान में हाल ही के दिनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि 5 जुलाई को सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और जापान के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रियो तात्सुकी और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 5 जुलाई को बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और जुलाई में बड़ी तबाही आने की भविष्यवाणी ने लोगों को डरा दिया है। इसे रियो तात्सुको की भविष्यवाणी से जोड़ा जा रहा है। जापानी बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो तात्सुकी ने जुलाई में जापान में भूकंप और ज्वालामुखी आने का दावा किया है। अभी 5 जुलाई का महीना शुरू होते ही लोगों के दिलों में धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल जापानी बाबा वेंगा के नाम से मशहूर भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी ने 5 जुलाई को भारी तबाही होने की भविष्यवाणी की है। देखिए, जापान में लगातार आ रहे भूकंप से लोगों के मन में डर बैठ गया है। भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी ने 5 जुलाई को भारी तबाही होने की भविष्यवाणी की है। लोग इस भविष्यवाणी को काफ़ी हद तक सच मान रहे हैं। जापान की मनोवैज्ञानिक रियो तात्सुकी ने दावा किया है कि 5 जुलाई को जापान में भीषण तबाही हो सकती है। भूकंप और सुनामी की वजह से इस देश में भारी तबाही मचने की आशंका है। रियो तात्सुकी की तुलना बुल्गारिया की नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से की जाती है। आइए आपको इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानकारी देते हैं। 5 जुलाई में अब आप देख रहे हैं कि मात्र 2 दिन ही शेष बचे हुए हैं और उस दिल दहलाने वाली भविष्यवाणी को लेकर के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। 5 जुलाई को लेकर जापानी बाबा वेंगा कहे जाने वाले रियो तात्सुकी ने यह भविष्यवाणी की है कि इस दिन जापान में भीषण तबाही होगी। भूकंप सुनामी की वजह से जान माल का भारी नुकसान होगा। इसी बीच जापान के तोकारा द्वीप समूह में करीब 500 बार भूकंप आ चुके हैं। यही वजह है कि लोगों के मन में डर काफ़ी बढ़ गया है। जापान मौसम वैज्ञानिक एजेंसी जीएमए के अनुसार कागोशिमा प्रांत के दूर दराज के द्वीप श्रृंखला में शनिवार से लगभग 500 झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इससे अभी तक कोई जान माल का नुकसान होने की बात नहीं की गई है, लेकिन ये घटनाएं लोगों का डर बढ़ाने का काम जरूर कर रही हैं। समुद्री ज्वालामुखियों के विशेषज्ञों की बातों से भी इस भविष्यवाणी को बल मिलता है। उनके अनुसार आने पर 6 के तीव्रता का भूकंप आ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 1 सप्ताह तक लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उनका कहना है कागोशिमा द्वीपों पर झटकों का कारण बनने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जापान के प्रशांत तट से दूर एक बड़े भूकंप का कारण बनने वाली प्रक्रियाओं से पूरी तरह से अलग है। इसी बीच आपको बता दें कि पूरे देश में लोग डरे हुए हैं, खौफ का माहौल है। जैसे जैसे 5 जुलाई की तारीख नज़दीक आ रही है, लोगों का डर और बढ़ता जा रहा है। लोग अब रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी को सच मानने लगे हैं। रियो तात्सुकी एक प्रसिद्ध मांगा कलाकार हैं। उन्होंने अपनी किताब
द फ्यूचर आई शो में जुलाई को जापान में आने वाली विनाशकारी घटना के बारे में भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने शहरों के समुद्र में गिरने, उबलते पानी, विशाल बुलबुले और 2011 में तोहोकू में आई सुनामी से भी अधिक शक्तिशाली मेगा सुनामी के बारे में बात की है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्यवाणी सिर्फ एक संभावना है, निश्चितता नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें आपको सिर्फ एक सचेत करने के लिए, एक जानकारी के लिए बता रही हैं, आपको डराने के लिए नहीं और ना ही आपको डरना है। हालांकि सावधानी बरतना और तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। कौन है रियो तात्सुकी? जानिए उनकी भविष्यवाणियाँ। रियो तात्सुकी एक जापानी मांगा कलाकार हैं। उन्होंने 5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक बड़ी दरार आने की भविष्यवाणी की है। इससे बड़ी आपदा आ सकती है। रियो तात्सुकी को जापानी बाबा वेंगा कहा जा रहा है क्योंकि उनकी कुछ पुरानी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। उनकी इस भविष्यवाणी के बाद जापान जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। उन्होंने 1991 में क्वीन बैंड के सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत की भविष्यवाणी की थी। 1995 में कोबे में आए भूकंप के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था और 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी का जिक्र भी उनकी कॉमिक बुक में था। उन्होंने कोविड-19 और प्रिंसेस डायना की मौत की भविष्यवाणी भी की थी। आपको बता दें कि जापान के तोकारा द्वीप समूह में 330 बार भूकंप आ चुका है और क्यूशू में माउंट सिमनोई ज्वालामुखी फटने से 500 मीटर तक हवा में राख बुलबुले की तरह फैल गई है। अब कई लोग तात्सुकी की भविष्यवाणी के सच होने का संकेत मान रहे हैं। जापान में 5 जुलाई को बड़ी तबाही आने की संभावना है। इसके कारण जापान में पर्यटकों की बुकिंग में भारी गिरावट आई है। रियो तात्सुकी की नई भविष्यवाणी से जापान ही नहीं बल्कि एशिया के कुछ देशों में भी डर का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ग्राफिक कॉमिक द फ्यूचर आई शॉप के 2021 के संस्करण के उनकी 2021 संस्करण में उनकी सबसे नई भविष्यवाणी का जिक्र है। इसमें उन्होंने जुलाई 2025 को विध्वंसकारी आपदा आने की तरफ इशारा किया है। रियो तात्सुकी की पुस्तक में किए गए दावों के मुताबिक जुलाई 2025 में जापान के दक्षिणी सागर में समुद्र उबलने लगेगा, जिसके बाद पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटेगा जिससे भयंकर सुनामी उठेगी। इसके कारण जापान के दक्षिण द्वीप, ताइवान के तटवर्तीय क्षेत्र और इंडोनेशिया के इलाके प्रभावित होंगे। तात्सुकी ने दावा किया है कि ये 2011 की फुकुशिमा सुनामी से भी ज़्यादा घातक हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर तैयारी नहीं की गई तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। 5 जुलाई को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल के नीचे एक दरार आएगी, जिसके बाद तोहोकू भूकंप आएगा जिससे समुद्र में लहरें 3 गुना ज़्यादा ऊंची उठेंगी। इस किताब में आपदाओं की तारीख और स्वरूप का वर्णन किया गया है। कई प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का भी जिक्र है। चेतावनियों को कला के माध्यम से पेश किया गया है। कई लोगों का कहना है कि रियो तात्सुकी की भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हुई हैं, इसीलिए इस बार भी उनकी चेतावनी गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने पहले भी अपने ग्राफिक नॉवेल में 2011 के सुनामी की भविष्यवाणी की थी। एक ठीक वैसी भविष्यवाणी है जो रियो ने 1999 की इसे ग्राफिक कॉमिक के पहले संस्करण में की थी। 2025 की भविष्यवाणी उससे मिलती जुलती है। उस समय उन्होंने मार्च 2011 में जापान में एक बड़ी महाआपदा आने की भविष्यवाणी की थी। ये वही तारीख है जब जापान में भूकंप और सुनामी आई थी। इसमें 18,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ऐसे ही
इस बार 5 जुलाई 2025 के लिए रियो तात्सुकी ने भविष्यवाणी की है। तो देखिए, जापान की ये मनोवैज्ञानिक है रियो तात्सुकी, जिन्होंने 5 जुलाई के लिए बहुत भारी बाढ़ भूकंप आने की और ये भविष्यवाणी की है। तो आप सभी को बता दें कि ये सिर्फ आपको एक सूचना है, आपको सूचित करने के लिए और आपको सावधानी बरतने के लिए। बाकी आपको डराने का इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। बाकी आपको बता दें कि देखिए, समय परिवर्तन की ओर चल रहा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और वर्तमान समय में हम देख ही रहे हैं कि अचानक कहीं भी कुछ भी हो जाता। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बाढ़ें आने की संभावना तो अधिकतर रहती ही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई घटनाएं हम प्रतिदिन ऐसी देख रहे हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तो हमें परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने पहले ही इशारा दे दिया है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है और अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते रहना है। अपनी मेडिटेशन और भगवान के ध्यान से, नाम जप से अपने आप को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, जो ऐसी आने वाली भीषण समस्याओं का हम सामना कर सकें। और कहीं ना कहीं अभी भी देख रहे हैं कि बाढ़ें आ ही जाती हैं। कल ही आपने अगर न्यूज़ में देखा हो, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मदनीपुर ज़िले में भी बाढ़ आई हुई है, जिसमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं। और उसमें हमारी संस्था की ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जाकर के बाढ़ से पीड़ितों की मदद की है, उनको भोजन दिया है, उनको जो आवश्यकता थी, जो भी कर सकते थे, वो उनकी मदद की है। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि हमें सचेत और सावधान रहना है। दूसरी चीज़ है कि हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि कहीं कोई भी ऐसे पीड़ित ना हो, किसी को भी दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, हर कोई इन समस्याओं से बच सके। और इन सभी समस्याओं से बचने का बस एक ही सहारा है, सिर्फ एक परमात्मा का साथ। आप भगवान को अपना साथी बनाइए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और उसकी श्रीमत के अनुसार चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए भी आपको कभी दुख नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।